भारत में महंगाई किस स्तर तक बढ़ चुकी है, ये आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि आज भारत के अंदर वर्तमान में जो सरकार है वो जब जब आई है, क्या महंगाई बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो उससे किसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सरकार बहुत अच्छी है, इसकी मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, और मैं ऐसी भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जिससे कि किसी आम इंसान को ठेस पहुंचे। मैं सरकार की उन नीतियों के बारे में आज क्लियर बात करूंगा कि भाई आम जनता कहां है। आज भारत के अंदर महंगाई के ऊपर कोई भी पार्टी खुलकर बात नहीं कर रही है। आज आप महंगाई देख ही रहे हैं कि भारत के अंदर किस स्तर तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल का दाम पिछले 10 दिन के अंदर अंदर तीसरी बार बढ़ा है और ये दाम 8 से 10 रुपये पर लीटर महंगा हो गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक आम इंसान के लिए। क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ना केवल और केवल यही नहीं दर्शाता कि जो है आम जनता को केवल पेट्रोल के दाम में फ़र्क पड़ी है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई चारों तरफ बढ़ती है, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं उनसे जो माल सप्लाई होता है वो सब के सब रेट बढ़ जाते हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, गैस की किल्लत के कारण जहां हर परिवार को तो गैस उपलब्ध हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने इस चीज़ का पैनिक नहीं होने दिया कि आम नागरिकों के घर पर सैलरी की कमी हो, उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो। लेकिन यहाँ बात हम उसकी कर रहे हैं जो रेडी पटरी पर खाना बना करके गरीब कष्ट के जो लोग हैं वो अपने परिवार का निर्वहन करते हैं, यानी कि उनका पालन पोषण करते हैं। उनका क्या, क्योंकि आज वही सिलेंडर ब्लैक में मिलते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। रेडी पटरी पर जो सिलेंडर हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन उन्हें फिर भी सिलेंडर मिलते हैं, ब्लैक में मिलते हैं। आखिरकार ये ब्लैक होता कैसे है? और दूसरी बात, जो उन्हें मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है आपको पता है? एक सिलेंडर कम से कम 2500 से लेकर के 3500 रुपये तक का मिलता है। 14.2 का जो सिलेंडर है वो इतना महंगा मिलता है। अब सोचिए, जो रेडी पटरी पर बेचारे गरीब लोग खाना बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी बेचते हों, उस पर वो कितना महंगा पड़ेगा। जब वो सिलेंडर उन्हें महंगा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो जाहिर सी बात है रेट खाने पर बढ़ाएंगे। जब खाने पर रेट बढ़ेगा तो रेडी पटरी पर जो खाने आते हैं वो लोग कौन हैं? वो भी वही गरीब लोग हैं जो 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता घर पर खाना बनाने का, या फिर कई लोग अकेले रहते हैं, या फिर कई लोग फैमिली में इतनी सुबह उनकी ड्यूटी होती है, घर पर खाना नहीं मिलता, वो वहीं खाने जाते हैं। जब वहाँ रेट बढ़ेगा तो वो सैलरी पर उनके फ़र्क पड़ेगा। तो इससे महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये गलती किसकी है और किसको देखना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में? क्या महंगाई का स्तर भारत के अंदर इस तरह दर बदर बढ़ना ठीक है? मानता हूं कि महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है, लेकिन हमें अपने स्तर पर रह करके सोचना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन अमेरिका के साथ करेंगे, अगर हम कंपेयर अपने आप को जापान चाइना से करेंगे, तो हमारे देश के लोगों को भी उस हिसाब से कंपेयर करना चाहिए। अमेरिका की पर व्यक्ति की आय कितनी है उसके हिसाब से करना चाहिए, जापान की पर व्यक्ति की आय कितनी है उस हिसाब से करना चाहिए, फैसिलिटी अमेरिका के लोगों को कितनी मिलती है उस हिसाब से करना चाहिए, जापान के लोगों को फैसिलिटी किस हिसाब से मिलती है उस हिसाब से करना चाहिए, वहाँ का कानून व्यवस्था, वहाँ के प्रशासन कैसे हैं उस विचार से करना चाहिए। लेकिन भारत में दोस्तों बिल्कुल उल्टा है। भारत में लोग इस महंगाई के स्तर पर भी घूस खाने से नहीं बाज आते, गरीब लोगों को चूसने से, उनका खून चूसने से भी बाज नहीं आते। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, जो रेडी पटरी पर कमाने वाले लोग होते हैं, या यूँ कहिए जो न्यूनतम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको हर कोई दबाता है। आज बेशक भारत के अंदर सरकारी अफसरों को कोई फर्क न पड़े, क्योंकि उनको तो सालाना भत्ता 10% 8% बढ़ के मिलता ही मिलता है, महंगाई भत्ता। जो प्राइवेट नौकरी जो ऊंचे लेवल पर करते हैं उनकी भी सैलरी लाख 1.5 लाख 2 लाख होती है, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। और भारत के अंदर उनमें से कम 70 से 75 करोड़ लोग भारत के अंदर ऐसे ही हैं जिन्हें इस तरह की महंगाई की चपेट में
आना पड़ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करें, अपना राय दें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, आप इसे छोटी ना समझें। सरकार अच्छी है, वो अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आम नागरिक को वो इन महंगाई से जितना हो सके उतना बचा सके, वो फिजूल खर्ची कम करके महंगाई को कंट्रोल कर सके, महंगाई पर जोर न लगा सके। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए शायद वो नहीं चाहते होंगे। हो सकता है कि वो इतना सोचते नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऊंचे लेवल पर बैठ करके केवल ऊंची चीज़ों के बारे में सोच लेना अच्छी राजनीति नहीं है। अच्छी राजनीति तब है जब आप गरीब लोगों के साथ बैठ करके उनके सुख दुख का हाल जानेंगे, पूछेंगे और समझेंगे तब। बाकी सब कुछ आप जानते हैं, जनता जनार्दन है, आप जो राय रखेंगे वही सर्वोपरि होगा। अपना कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ये मुझे ज़रूर बताएं मेरे वीडियो में आम सभी लोगों को उन्हें पता लगे आपके मैसेज के द्वारा कि रियल में इस सरकार को या किसी भी सरकार को क्या सोचना चाहिए।